अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ कुरान पाक की एक बहुत खूबसूरत बात शेयर करना चाहती हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। और पता है, मुझे लगता है कि हमारी डेली लाइफ भी कुछ इसी तरह की है। कभी दिन बहुत अच्छा गुजरता है, सब कुछ हमारी मर्ज़ी के मुताबिक होता है, और कभी एक छोटी सी बात पूरी रूटीन चेंज कर देती है। लेकिन हमें ना ये याद रखना चाहिए कि मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता। अल्लाह के हुक्म से उसके साथ आसानी भी आती है। तो आज का मेरा दिन भी कुछ ऐसा ही था। एक तरफ गर्मी, दूसरी तरफ लाइट का चले जाना, बच्चों का मूड, और ऊपर से किचन में अधूरा पड़ा हुआ खाना। लेकिन फिर सोचा जो है उसी में जो है खुशी ढूँढते हैं। तो चलिए आज के सिंपल सा बिल्कुल रियल लाइफ व्लॉग जो है स्टार्ट करते हैं। और अगर आप पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वेलकम टू माय लिटिल फैमिली। और अगर आप पहले से मेरे साथ हैं तो आपको दिल से थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही मुझे हर दफ़ा कैमरा ऑन करने और अपनी डेली लाइफ आपके साथ शेयर करने का हौसला देता है। तो जी स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉगिंग का सफ़र। तो कैसे हैं आप सब? अच्छा जनाब, आप लोगों को अगर याद हो, शायद याद हो, मैं कुछ दिन पहले लाइव में आप लोगों के साथ चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही थी। तो मैंने सोचा था कि आज लाइव में ही कंप्लीट रेसिपी बना लूँगी, लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखा दूँगी। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, मैं कुकिंग कर रही थी, और लेकिन फिर अचानक से लाइट चली गई और बस मेरी रेसिपी वहीं रुक गई। आप लोग सोच सकते होंगे कि एक तरफ लाइव चल रही हो और दूसरी तरफ जो है अचानक लाइट चली जाए तो फिर क्या होता है। मुझे भी लगा कि चलो अब रेसिपी बाद में कंप्लीट करेंगे, लेकिन उस वक्त सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये थी कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। आजकल पेशावर में इतनी गर्मी हो रही है कि तौबा। घर में लाइट ना हो और इतनी गर्मी हो तो बच्चों का भी मूड ख़राब हो जाता है। बच्चे वैसे ही घर में रह के बहुत बोर हो गए हैं, क्योंकि आजकल जो है समर वेकेशंस चल रहे हैं, तो लाइट भी चली गई, उनकी इरिटेशन और भी बढ़ गई। तो फिर मैंने सोचा कि हम इस तरह घर बैठे रहे तो सबका मूड ख़राब ही रहेगा। तो फिर मैं जो हूँ ना, इनको पार्क ले आई। सोचा थोड़ी देर घर से बाहर निकलेंगे, बच्चों का मूड फ्रेश होगा, थोड़ी वॉक हो जाएगी और शायद मुझे भी थोड़ी चेंज मिल जाएगी। कभी कभी मदर्स को भी बस एनवायरनमेंट चेंज करने की ज़रूरत होती है। कोई बड़ी आउटिंग नहीं चाहिए होती, बस घर से बाहर निकलो, बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो और फिर वापस आ जाओ। तो बस हम बच्चों को लेकर पार्क निकल गए, और लेकिन ऑनेस्टली पार्क जाकर भी हमें कोई एहसास कह रही कोई ख़ास सुकून नहीं मिला, क्योंकि वहाँ भी गर्मी इतनी ज़्यादा थी। मुझे लगा कि हम घर से गर्मी से बचने के लिए निकले थे, और यहाँ भी गर्मी ने हमारा जो है ना पीछा नहीं छोड़ा। बहरहाल उसके बाद जो है वो मैं घर वापस आई, और घर वापस आते ही जो है ना एक बात जो दिमाग को टिक की कि किचन मेरा वेट कर रहा है, मेरा खाना मेरा वेट कर रहा है, जिसको मैंने कंप्लीट करना है। तो यहाँ जो था, मैं लाइव बनाते बनाते, क्योंकि लाइट चली गई थी, फिर मैं बच्चों को पार्क ले गई। बच्चे भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे थे। खैर बच्चों को हमने स्नैक्स वगैरह लेकर दिए, थोड़ा बच्चों का मूड सेट हुआ, बच्चों को थोड़ा चिल्लाया वगैरह, तो वो थोड़े सेटल हो गए। बच्चों को सेटल करने के बाद घर आने के बाद जो है मैंने अपनी रेसिपी जो अधूरी रह गई थी उसको कंप्लीट करना स्टार्ट किया। यहाँ पर जो था, मैंने स्मोक इसको देनी थी कढ़ाई बनने के बाद। यहाँ पे मैंने बिल्कुल सिंपल सी जो है ना रेसिपी मैंने आज बनाई थी, क्योंकि पेशावर में इतनी गर्मी हो रही है कि किचन में खड़ा होना बहुत ही कोई आपके लिए टास्क सा बन गया कि मेरे साथ तो ऐसा होने लग गया है कि मेरे जो क्लोथ्स हैं वो स्वेटिंग से पूरे के पूरे जो है ना वो वेट हो जाते हैं। तो इसमें फिर मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं मतलब एक ही दफ़ा में सारे काम कर लूँ। साथ में मैंने तवा भी रख दिया, मैंने कहा साथ साथ जो है ना रोटी भी बन जाएगी। और ऑनेस्टली इतनी गर्मी हो रही थी कि ये नहीं कि सिर्फ घर में गर्मी हो रही है, किचन में गर्मी हो रही है कि मतलब आप खाना बना रहे हैं तो इस वजह से ही वो गर्मी लग रही है आपको, नहीं। मैं पार्क भी बच्चों को लेकर गई, वहाँ भी बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और पेशावर का भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, क्योंकि जब मैं कराची में थी तो मुझे लगता था कि पाकिस्तान में अगर कोई सबसे गर्म जगह है तो वो कराची है। बट जब मैं पेशावर आई तो मैं मतलब मुझे पेशावर का कभी नहीं था कि पेशावर में गर्मी होती है, मुझे नहीं था। मैं अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम आई हूँ पेशावर, और पेशावर आने के बाद यहाँ पे सर्दी भी बहुत होती है, मतलब हद से ज़्यादा, और गर्मी भी यहाँ पे बहुत पड़ती है हद से ज़्यादा। तो हद से ज़्यादा जो भी चीज़ हो वो अच्छी होती ही नहीं है, पहली बात।
तो यहाँ पर यही था कि बहुत ज़्यादा जो है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी कि आप कराची को मिस करेंगे, कराची की हवाओं को मिस करेंगे और मैं बहुत मिस कर रही हूँ। तो मतलब यहाँ आके पता चला कि नहीं, कराची का वेदर बहुत बहुत अच्छा था और यहाँ का जो है गर्मी बहुत ज़्यादा है, इंसान से बर्दाश्त जो है ना नहीं हो रही होती, इवन कि बच्चों से बर्दाश्त नहीं हो रही होती, बहुत ज़्यादा गर्मी। जो यहाँ पे रहने वाले हैं शायद वो इस चीज़ के आदी हों, लेकिन पता नहीं, मैं अभी तक जो हूँ ना यूज़ टू नहीं हुई इस गर्मी की, और मेरे बच्चे भी जो है ना यूज़ टू नहीं हुए, तो हमें इस चीज़ से बड़ी जो है ना परेशानी हो रही है। अच्छा, कढ़ाई मैंने इस तरह से बनाई कि कढ़ाई मैंने बिल्कुल सिंपल वे में बनाई। तो इसमें मैंने ऑयल लिया, ऑयल में मैंने चिकन को अच्छी तरीके से जो है ना वो फ्राई किया। फ्राई करने के बाद मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया था। उसके बाद मैंने चिकन कढ़ाई मसाला ऐड किया था इसमें, और दही मैंने ऐड किया था। और इसके बाद जो था दही का पानी जो है ना सूख जाए, उसके बाद आपने इसमें स्मोक देनी है। स्मोक के साथ साथ मैंने क्रीम भी डाली थी, क्रीम भी थोड़ी सी इसमें ऐड ऑन की थी मैंने। तो मतलब ये बिल्कुल सिंपल सी कढ़ाई थी और मतलब बहुत अच्छी, बिल्कुल सिंपल। और दूसरा ये कि बहुत जल्दी जो है ना रेडी हो जाती है। इससे ये भी होता है कि जैसे अगर इस तरह की गर्मी में ना आप जल्दी जो है ना जो काम फटाफट हो बस वो करो और मुझसे बहुत सारी जो है ना ख़वातीन रिलेट करेंगी जो इस गर्मी में खड़े होकर खाना बनाती है ना किचन में, सलूट है उनको। और जनाब आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि चिकन कढ़ाई किस तरह से आप लोग बनाते हैं। हर घर की जो है ना कुकिंग स्टाइल थोड़ा सा मैं कहूँगी अलग होता है, डिफरेंट होता है। किसी की कढ़ाई स्पाइसी होती है, किसी की मसालेदार, और किसी जो है ना कुछ लोग ज़्यादा टमाटर पसंद करते हैं, बट मैंने यहाँ पे वाइट कढ़ाई बनाई थी। और किसी को बिल्कुल सिंपल। तो मुझे पर्सनली घर के सिंपल और टेस्टी जो खाना होता है ना वो अच्छा लगता है, पसंद है। अब की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपना बताऊँ तो मेरा तो जो है ना वक्त के साथ साथ मुझे लगता है कि मैं एक टेस्ट पर नहीं चलती। मेरे ना टेस्ट चेंज होते रहते हैं खाने के। कभी मुझे जैसे मौसम चेंज होते हैं ना, वेदर चेंज होते हैं, इस तरह से मेरी ज़बान का टेस्ट चेंज होता रहता है। मुझे कभी होता है मतलब किसी ईयर मुझे होता है कि मुझे ये चीज़ खानी है, मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने ये चीज़ खानी है, वो मैं बार बार कंटिन्यू करती हूँ उस चीज़ को, राइट। बट कभी ऐसा होता है कि फिर मुझे उस चीज़ से ना, उस खाने वाली चीज़ से इतनी नफ़रत हो जाती है कि मैं मतलब नहीं खाती। नफ़रत तो नहीं कहूँगी, बस दिल भर जाता है। तो ये मेरे साथ होता है, आप लोगों के साथ भी होता है, क्योंकि बचपन में जो चीज़ें मुझे नहीं पसंद थी ना, अब मुझे वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं खाने पीने की। और मतलब बचपन में मैं वो चीज़ें बिल्कुल नहीं खाती थी, मैं हाथ नहीं लगाती थी, मुझे वॉमिट आती थी देख के लोग। अब मैं वो चीज़ें खाती हूँ, मैं हैरान होती हूँ कि मैं बचपन में ऐसे क्यों करती थी, पता नहीं बच्चे क्यों करते हैं। अब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ तो मेरे बच्चे भी कुछ चीज़ें हैं जो वो नहीं खाते, उनको वॉमिट्स आ रही होती है, नहीं हम नहीं खा रहे, ये वो ना बहुत जो है ना नखरे करते हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ जब ये बड़े होंगे ना तो ये लोग बहुत शौक़ से यही चीज़ें खाएंगे, तो टेस्ट जो है ना वो चेंज होते हैं। तो ये एक चीज़ है, पता नहीं मेरे साथ है या आप लोगों के साथ भी है, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो बस यही ज़िंदगी है। और लेकिन किचन में जो है ना खड़े मैं ना एक और चीज़ सोच रही थी कि कभी-कभी ना हम अपनी डेली लाइफ को बहुत ऑर्डिनरी समझते हैं। हमें लगता है कि हमने आज क्या किया है, हमने कुछ किया है, हमने कुछ भी नहीं किया। हम सारा दिन घर पे ही तो बैठे रहे, हमने क्या किया? हम सुबह उठे, बच्चों को देखा, नाश्ता बनाया, घर का काम किया, कुकिंग की, रोटी बनाई, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्क ले गए और फिर बस दिन ख़त्म हो गया। लेकिन अगर देखा जाए ना तो यही तो हमारी ज़िंदगी की सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना मोमेंट्स होती हैं। और हम जो अपने बच्चों के लिए करते हैं ना, जो घर संभालते हैं, जो हम अपनी फैमिली को खाना बनाते हैं फैमिली के लिए, ये सब भी मेहनत है, यकीन करें, और ये सब भी काबिल कदर है। तो इसलिए अगर आप में से कोई मदर आज पूरा दिन घर के काम में जो थी बिज़ी रही हैं और रात को थक हार कर वो ये सोचती हैं कि आज मैंने क्या किया, मैं तो सिर्फ घर पर थी, मैं तो कुछ भी नहीं किया, तो बस उनसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि आपने बहुत कुछ किया है। आपने अपने घर को संभाला है, आपने अपने बच्चों को संभाला है, आपने अपनी फैमिली का ख्याल रखा है, और ये कोई छोटी बात नहीं है। देखें, अल्लाह आपकी हर मेहनत को देखता है
और आप जानते हैं जो औरत जो है वो घर के काम करती है बिल्कुल खुलूस के साथ, हर चीज़ को वो मैनेज करती है, तो ये भी एक इबादत है। तो और कभी कभी ना बस हमें हमें जो है ना ख़ुद को ये याद दिलाने की ज़रूरत होती है कि हम जो कर रहे हैं वो वैल्यूएबल है। तो खैर चिकन कढ़ाई भी ऑलमोस्ट जो है वो रेडी हो गई है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने इसको अभी स्मोक दी है। अच्छा, स्मोक में मैंने इसमें ना देसी घी जो था ना, जब मैंने कोयला इसमें रखा एलुमिनियम फॉइल में, तो मैंने इसके ऊपर देसी घी की स्मोक दी थी और इसका टेस्ट इतना कोई ज़बरदस्त, इतना कोई अच्छा आता है ना। तो मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को स्पेशली स्मोक वाले खाने बहुत पसंद है। तो मैं मतलब बहुत सारे मेरे खाने ऐसे हैं जिसमें मैं लास्ट में स्मोक लाजमी दे देती हूँ। स्मोक दे देती हूँ ना तो बस फिर तो क्या ही बात है, फिर तो सब जो है ना उंगलियां चाटते रह जाते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग मतलब एक होता है ना घर में कोई एक चीज़ बाकी मेंबर्स को जो है ना पसंद होती है कि बस ये चीज़ है, बस ये तरीक़ेकार है, ये इस चीज़ का तड़का लगाना या ये चीज़ पसंद है। अभी मैंने अपनी लाइव में ना माश की दाल की भी रेसिपी शेयर की थी। अच्छा, उसको जब मैं लाइव में बनाई थी, आप लोग वो लाइव ज़रूर देखिएगा। तो लास्ट में अचानक पता नहीं मेरे माइंड में आया कि मैं इसको स्मोक दे दूँ। तो क्योंकि वो फिर मैंने उसको जो है ना लास्ट में स्मोक दी। मैंने कहा यार अगर हम ढाबा स्टाइल दाल बनाएं और उसको हम लोग स्मोक दें तो उसका टेस्ट कैसा आएगा। तो उसका टेस्ट इतना कोई अच्छा, इतना कोई डिफरेंट बना था ना कि मैं बता नहीं सकती। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी देखनी है तो आपको मेरी लाइव देखनी पड़ेगी। आजकल मैं लाइव कर रही हूँ और लाइव में जो है वो अच्छा, अगर आप लोग मेरी चिकन कढ़ाई की रेसिपी जो है वो इसके अकॉर्डिंग आप अपने घर पे बनाती हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि रिज़ल्ट्स जो है ना वो कैसे आए हैं। तो अच्छा, यहाँ पे एक और बात शेयर करती चलूँ कि मैं आप लोगों के कमेंट्स बहुत शौक़ से पढ़ती हूँ। तो बस यही कहूँगी कि अल्लाह आप सबके घरों में सुकून दे, बरकत दे और बहुत सारी खुशियाँ दे। आप सब अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि गर्मी में ना मैं कहूँगी कि अपना भी ख़्याल रखें, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और अपने बच्चों का भी ख़्याल रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। और याद रखें मुश्किल कितनी भी हो अल्लाह के हुक्म से उसके साथ आसानी ज़रूर आती है, ज़रूर आती है आसानी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और एक सिंपल सी कहानी और एक डेली लाइफ मोमेंट और बहुत सारी प्यारी सी बातों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, जितना हो सके उतना शेयर कर दें। तो मुझे दें इजाज़त। यहाँ पे मेरा खाना बस ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है और इसकी मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे सकी क्योंकि बच्चे बहुत भूखे हुए थे, रूटीन भी कुछ ऐसी थी, पर हर सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन मैं भी यही कहूँगी बहुत बेहतरीन गुज़रा, बहुत बेहतरीन गुज़रा कि अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी, खाना बनाया, बच्चों को देखा, घर को देखा। इसमें भी बहुत बहुत हम अगर शुक्र अदा करें तो कम है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।